हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका डीके कैंपस में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अब हम इसके पिछले एक्सरसाइज में, अब जब आपका सीरीज चल रहा है संतत्य तथा अवकलनीयता का 25 नंबर क्वेश्चन तक हम बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से, और 26 नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। बोला है कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ठीक है, बोला कि निर्दिष्ट बिंदु क्या है कि x बराबर पाई/2, माने x बराबर पाई/2 पर यह फलन क्या है, संतत है। तो के का मान ज्ञात है। किस क्वेश्चन तक कहाँ से कहाँ तक है, तो 26 से 29। तो 26 से 29 में 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। बोला है कि f(x) बराबर k cos x बटा पाई-2x, x नॉट इक्वल टू पाई/2, और ये दे दिया है 3 जब x बराबर क्या है, पाई/2। बोला है कि x बराबर पाई/2 पर पहले ही बोल रखा है कि ये क्या है बबुआ, संतत है। और जब पहले ही पता हो गया कि संतत है, तो संतत के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fa, और a का मान कितना दे दिया है, पाई/2। ये तीनों का मान क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। अब समझिएगा, अगर तीनों का मान बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में हमने समझाया है कि अगर x का मान पाई/2 के बराबर नहीं है, तो या तो जो x होगा या तो क्या होगा, पाई/2 से, जो x होगा वो क्या होगा, पाई/2 से बड़ा होगा, और नहीं तो x क्या होगा कि पाई/2 से क्या होगा, छोटा। जहाँ पे छोटा होता है वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ बड़का होता है वो जो क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। अगर छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिख रहे हैं लेफ्ट लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करना है, पाई/2 पे। चेक नहीं करना है, पहले ही दे दिया है पाई/2, पाई है ये वाला। ठीक है, निगेटिव f(x) का मान बोलिए हो जाएगा k cos x बटा में पाई-2x इक्वल टू RHL बोलिएगा, लिमिट x टेंस टू पाई/2 पॉजिटिव f(x) का मान k cos x बटा पाई-2x इक्वल टू f/पाई/2। अब बोला कि f/पाई/2 पे इसका मान कितना दे दिया है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब समझिएगा, जब इतना बराबर इतना है, तो हम किसी भी दो को भी तो बराबर कर सकते हैं ना। तो हम इस दोनों को सॉल्व करते लेकर ये वाले को। ठीक है, जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना है, पाई/2। जितना होता है उतना प्लस एज, क्योंकि कपार पे क्या है, प्लस, तो प्लस एज रखने के बाद एज दौड़ने लगता है जीरो की तरफ, और एज जो जीरो की तरफ दौड़ेगा तो एक्स का मान क्या रख देंगे, पाई/2 प्लस एज। तो ये हो गया के ब्रैकेट में कास, अब एक्स के स्थान पे पाई/2 प्लस एज, और नीचे का क्या हो जाएगा, पाई-2, एक्स के स्थान पे पाई/2 प्लस एज इक्वल टू है कितना हो गया आपका, 3। अब बोलिएगा कास पाई/2, देखिएगा इसको, पाई/2 का मतलब, पाई/2 का मतलब 90 अंश और प्लस एज, तो 90 अंश और प्लस क्या होता है, थीटा। आकाश 90 अंश प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट एज टेंस टू 0, और ये हो गया के, आकाश जब 90 अंश करेंगे तो माइनस साइन, ये हो जाएगा एज। अब बटा में देखिएगा 2 से 2 में कट जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा पाई-2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ का बदला बचेगा पाई। अब -2 से एच में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2h बराबर 3 के। देखिए पाई से पाई खत्म है, बचा के, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के, और बट ये कितना है आपका साइन एच, और बटा में बचा है -2h। अब एक और फार्मूला हमने पिछले वीडियो में इससे बताया था कि अगर x टेंस टू 0 हो तो साइन x अपान एक्स का मान किसके बराबर होता है, 1। तो अगर x टेंस टू 0 तो साइन x अपान एक्स, अगर h टेंस टू 0 तो साइन h अपान h का मान कितना हो जाएगा, 1। अब माइनस से माइनस खत्म, यानी हो गया 3, तो ये जो बचा के ऊपर और नीचे बचा 2 बराबर 3। तो यहाँ से इम्प्लाइज है, 2 को लड़ा दीजिए, लड़ा देंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका।
हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। 26 के बाद क्वेश्चन जो है आपका 27 नंबर, ठीक है। अब 27 नंबर के बारे में थोड़ा सा देखिए सेम क्वेश्चन है, x बराबर 2 पर इसके संतत्य की जांच, मतलब बोला कि x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक। ये वाला हम बता दे रहे हैं क्योंकि x बराबर पाई है। अब पाई देख करके आपकी बाई निकल जाएगी, दर्द करने लगेगा, इसलिए, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। मस्ती में पढ़ना है भाई, एकदम से गर्दा गर्दा करना है। देखिए अगला क्या है आपका, अब 26 नंबर आप लोग करेंगे, 27 नंबर हम कर रहे हैं, 27 नहीं 28 नंबर, ठीक है। बोला है कि एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 बटा में कितना दिया है कास के एक्स प्लस 1, बोला है कि एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, और दूसरा अगला दे दिया है कास एक्स, सही बटा नहीं है, ठीक है, सॉरी, कास एक्स, बोला है कि एक्स ग्रेटर देन क्या है पाई, बोला कि एक्स बराबर पाई पर क्या है संतत है, ठीक है। तो किसका मान ज्ञात करना है, के का। के से काला काला चश्मा, ध्यान से समझिएगा, बहुत गर्मी है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। इन्हें सुनिएगा, एक्स बराबर पाई पे चेक करना है तो ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, चेक नहीं करना है, हमने बोला है पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि फलन क्या है संतत है, राइट हैंड लिमिट बराबर एफ पाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कहाँ पे लेते हैं, एक्स बराबर पाई नेगेटिव, आज जहाँ छोटा होता है एक्स का मान, देखिए हिज तो बड़ा है तो हिज छोटा है, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा के एक्स प्लस 1, हिज बोलिएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, एफ एक्स का मान कितना दे दिया है कास एक्स बराबर एफ पाई का मान कितना दिया है, देखिए बराबर जहाँ होता है ना एफ एक्स, एफ ए का मान निकालते हैं, हिजा बराबर चिन्ह है, तो एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1, तो एफ जब पाई का मान निकालेंगे तो एक्स का स्थान पे क्या रख देंगे पाई, तो ये हो जाएगा के पाई प्लस 1, के पाई यानी सुनिएगा के पाई प्लस 1, तो एफ पाई का मान कितना आ गया के पाई प्लस 1। अब ध्यान से समझिएगा, ये और ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी भी हम दो को बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। है जो डायरेक्टली पाई पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा कास पाई, है ना क्या हो जाएगा के प्लस 1। तो देखिए कास 180 अंश, कास 180 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश प्लस 90 अंश, ठीक है। आकाश 90 अंश प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है 90 अंश, और माइनस साइन 90 अंश का मान कितना होता है -1, तो इसका तो मान -1 हो जाएगा, तो है -1 के पाई प्लस कितना हो जाएगा 1 को है ढकेल दीजिए, है प्लस है तो है माइनस हो जाएगा, पहले से -1 है और -1 जाके सट जाएगा, तो के पाई बराबर कितना आ जाएगा -2, तो इम्प्लाइज दैट कि यहाँ से के का मान निकालेंगे तो -2 बटा में कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। तो के का मान हमारा आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए 29 नंबर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1/5 पे ना तो पाई है ना तो ठीक है, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ये जब बराबर है, ये जो छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट, ये जो बराबर है तो F5 का मान निकालेंगे, तीनों को बराबर करके के का मान निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे, हमको उम्मीद है कि आप पैर हाथ तोड़ के नहीं बैठे हैं। अब समझिएगा 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर बोला कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बराबर इतना दर परिभाषित एक फलन संतत फलन। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में तीसरे लेक्चर में बताया होगा, तो उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी कोशिश करेंगे तो समझ में आइए करेगा। तो समझिएगा 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर ये रहा आपका 30, अंग्रेजी में CBSE वाले लोग को बोलते हैं। एफ एक्स बराबर 5, देखिए 1 तो 5 दे दिया है, 1 तो एक्स प्लस बी दे दिया है, वो 21 दे दिया है। बोला है कि यदि 5 कब है, जब x का मान लेस देन इक्वल टू 2,
ax प्लस बी कब है, जब 2 लेस देन एक्स लेस देन 10। यदि है कितना है, एक्स ग्रेटर देन 10। तो देखिए इसमें अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी फंक्शन दे रहा था फलन एफ एक्स बराबर किसी एक पॉइंट पर सतत बोल रहा था, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट दिख रहे हैं, कौन कौन सा है, एको तो x 2 दिख रहा है और एको क्या दिख रहा है 10। तो लिख लेंगे x बराबर 2 और 10, ये दोनों पे क्या होगा, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि संतत है। अब ध्यान से समझिएगा, तो दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x बराबर 2 के लिए देखते हैं, ठीक है। x बराबर जब 2 के लिए आप देखेंगे तो x बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। x बराबर 2 के लिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल और राइट हैंड लिमिट आर एच एल और एफ ए का मान कितना हो जाएगा 2। बोलिएगा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x टेंस टू 2 निगेटिव, एफ एक्स का मान इधर लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और एफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और F2 का मान देखिएगा, ये इक्वल टू है ना, 2 बराबर है ना, तो F2 का मान कितना हो जाएगा, 5 है, तो कितना हो जाएगा आपका 5। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है। x टेंस टू 2 निगेटिव पे जहाँ 2 छोटा होगा वहाँ पे एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तो 2 ये छोटा है तो ये क्या रख देंगे 5। ये बोलिएगा राइट हैंड लिमिट 2 कहाँ पे बड़ा है, तो देखिएगा x ही 2 से बड़ा है, जो x है वो 2 से बड़ा है कि नहीं है, x बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे क्या रख देंगे x प्लस ax प्लस बी। अब देखिएगा हाई 5 अयो में 5, इससे तो a और b का मान निकलेगा नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो x के स्थान पे क्या रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा a गुणे 2 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ऐसा ही किसके लिए चेक कर लेंगे एक बार, x बराबर 10 के लिए, ठीक है। x बराबर 10 के लिए लिमिट है जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, है जो राइट हैंड लिमिट है जो F10, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव है जो लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव। F10 का मान देखिए, है जो F10 का मान क्या है, बराबर है कि नहीं है, x बराबर है, जहाँ बराबर होता है FA का मान निकालते हैं, a का मान 10 है तो इस पर इसका मान डायरेक्टली कितना दे दिया है 21, तो वही हो गया 21, ठीक है। F10 का मान कितना हो गया 21। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे लेते हैं, जहाँ 10 छोटा होगा, 10 है जो देखिए x जो है 10 से छोटा है, तो इतना कितना लिख देंगे ax प्लस बी, है जो 10 ये क्या है, राइट हैंड लिमिट जो बड़ा है 10 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21। देखिए ह्यू में 21 ह्यू में 21, ए और बी तो निकलेगा नहीं, यहाँ से निकालेंगे तो निगेटिव रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक, जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को लेकर के, तो कितना हो जाएगा लिमिट, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है। एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, जो 10 है और ऊपर का बार पे माइनस है तो माइनस एच, जहाँ एच रखते हैं एच दौड़ने लगता है 0 की तरफ, तो एच 0 की तरफ दौड़ेगा, ये जो हो जाएगा ए ब्रैकेट में एक्स के स्थान पे 10 माइनस एच, अब प्लस कितना है वो बी बराबर किसके 21 के, ठीक है। अब 0 पुट कर दीजिए, 0 हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 10 ए प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए हेहू में भी है, हेहू में भी है, हेहू में भी है, इसमें भी है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस 1, जब एक को ला करके यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर 1। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, बी से भी कट जाएगा खपाक से, 10 में से 2 जाएगा 8a, 21 में से 5 घटा देंगे तो 16, तो a बराबर 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16, ए का मान निकल गया। ए का मान कहीं पे रख देंगे, हेज रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे ए का मान 2 प्लस बी का मान बोलिए, बी निकालना ही है बराबर 5, 2 दूनी का 4 जाके उन्हें घट जाएगा तो 5 में से 4 घटा देंगे, तो ए का मान कितना आ गया 2 और बी का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान यहीं पे रहे, ध्यान विचलित न हो आपका, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन भी लेंदी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आनंद होने, लेकिन आप लोग पढ़ने का मन तो करता नहीं है आप लोग का। यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर,
दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कास एक्स स्क्वायर का परिभाषित फलन एक संतत फलन है। अब देखिए बोला है कि कास एक्स स्क्वायर, न तो कोई बिंदु दिया है न तो कोई पॉइंट, किसी को मान बोला है एक्स बराबर, नहीं बोला है ना। तो हमने बताया था कि जब भी नहीं बोला होगा तो थीटा कोई भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो आप एक्स बराबर ए पे किसी का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, हम एक बता रहे हैं, एक आप करेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से समझिए। बोला है अगला कौन नंबर है आपका, 31 नंबर। 31 नंबर कितना है आपका कि एफ एक्स बराबर कास एक्स स्क्वायर, सिर्फ ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स बराबर कितना हो गया, कास एक्स स्क्वायर। बोला है कि किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बोला है। तो बताइए कोण कितने होता है, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 180 अंश, ये सब किस में होते हैं, पूर्णांक होते हैं ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। मान ले रहे हैं कि एक्स बराबर ए क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक में भी क्या है, कोण है, ठीक है। तो अब x बराबर ए पे चेक करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे किसका मान चाहिए, एफ ए का मान निकाल लेते हैं। एफ ए जो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कास एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब किसका मान निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या निकालते हैं, एक्स टेंस टू ए निगेटिव, एफ एक्स का मान कितना है, कास एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड लिमिट है जो लिखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स कितना हो जाएगा, कास एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए निगेटिव है तो एक्स बराबर ए माइनस एच, ठीक है, क्योंकि कपार पे माइनस है, एज एक्स और कपार पे प्लस है तो ए प्लस एच। एच रखते ही एच दौड़ने लगता है जीरो की तरफ। एक्स बराबर ए माइनस एच रखेंगे ना तो कास एक्स के स्थान पे ए माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट एच रखते ही जीरो की तरफ दौड़ेगा, कास एज हो जाएगा ए प्लस एच और इसका होल स्क्वायर। अब एच को जीरो रख देंगे तो बचेगा ए और ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिद्ध कितना हो जाएगा, कास ए का स्क्वायर। यहाँ पे भी एच जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, कास ए का स्क्वायर। देखिएगा ए हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, बीच में बराबर ए हो गया राइट हैंड लिमिट, और बराबर एफ ए पे इसका मान कितना आया था, कास ए स्क्वायर। ये भी किसके बराबर हो गया, कास ए स्क्वायर, और ये हो गया एफ ए। बताइए अगर तीनों का मान बराबर है तब धाई दे लिखते हैं कि फलन क्या है, फलन संतत है, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए अगला देखिएगा 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि एफ एक्स बराबर माड कास एक्स, मैंने ही माड देख के, अब तो माड देख के बीपी हाई हो गया होगा, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है, संतत फलन है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि जांचिए कि क्या साइन माड एक्स एक संतत फलन है। तो हमने माड थोड़ा सा बारे में आपको समझाया, ठीक है, या तो 32 नंबर बताएंगे या तो 33 नंबर, दोनों में से एक ही बताएंगे। चलिए पहले ही बता देते हैं कास एक्स, वो समझिएगा। क्वेश्चन बोला है 32 नंबर, एफ एक्स बराबर माड कास एक्स, ठीक है, माड कास एक्स है, कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे, एक्स बराबर ए, इसको चेक करना है, ठीक है। जब एक्स बराबर ए जो रखेंगे तो एफ ए का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माड कास एक्स के स्थान पे ए, कास ए बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कास ए। अभी जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। ए निगेटिव होगा तो बोलिएगा जहाँ पे एक्स निगेटिव होता है, माने जीरो से छोटा होता है, वो जो कास एक्स का मान क्या लेते हैं, माइनस, ये कितना हो जाएगा, कास एक्स माड का, ठीक है। माड वाला इससे पहले लेक्चर में हमने बताया है, अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो हम यहाँ पे साइड में कहीं समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माड का मतलब होता है, माड एक्स का मतलब कि अगर एक्स का मान जीरो से छोटा है तो ये माइनस एक्स के बराबर होता है, और एक्स का मान जीरो से बड़ा या बराबर होता है, इसका मान किसके होता है, प्लस एक्स के बराबर होता है। तो यही लिखा है, देखिए जब ए निगेटिव लेंगे तो एक्स का मान जीरो से छोटा होगा, निगेटिव का मतलब छोटा, तो ये माइनस कास एक्स, ठीक है। ये लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट
एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होगा तो किसके बराबर होगा, प्लस एक्स के बराबर। और एफ ए का मान किसके बराबर है, कास ए। ठीक है, ये रखेंगे तो एक्स बराबर कितना पुट करते हैं, ए माइनस एच। एच पुट करते ही एच कितने दौड़ने लगता है, जीरो की तरफ। एच दौड़ा जीरो की तरफ, माइनस कास एक्स के स्थान पे ए माइनस एच। ठीक है, अब समझिएगा। सॉरी, ये माइनस नहीं रहेगा, चूंकि एक्स मार्ट में रहता तब तो हम करते। ये तो पूरा कास एक्स है, कास एक्स तो बाहर आएगा तो प्लस आएगा। सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा। एच जीरो पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कास ए। सेम वैसे ही ए प्लस है तो एक्स बराबर कितना पुट करते हैं, ए प्लस एच। एच पुट करते ही एच कितने दौड़ने लगता है, जीरो की तरफ। कास कितना हो जाएगा, ए प्लस एच। एच का मान जीरो रख देंगे तो ये आ जाएगा कास ए, और इसका भी मान कास है। देखिए तीनों का मान क्या है, बराबर है। तब फलन क्या हो जाएगा, फलन क्या होगा, फलन संतत होगा, संतत है। ठीक है, अब समझिए अगला साइन एक्स वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला तो इसको भी बता ही दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग तकलीफ में पड़ जाएंगे। आप तकलीफ में नहीं, आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा है ना, 32 नंबर देखिएगा थोड़ा सा। बोला है कि एफ एक्स बराबर साइन माड एक्स। जांच करना है कि क्या फलन संतत फलन है कि नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन, आप एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्स बराबर को पॉइंट मान लेंगे ए। अब ए पे सबसे पहले एफ ए का मान निकाल लेंगे, ये जो रख देंगे साइन एक्स के स्थान पे माड में क्या हो जाएगा, ए। अब माड तो बाहर देता है, प्लस साइन ए। ठीक है, अब समझिएगा। ये जो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। ये जो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। बोलिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, साइन। अब माड एक्स वाले को क्या रखेंगे आप, यहाँ पे साइन, और माड एक्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हम अभी लिखें कि माड एक्स का मान, अगर एक्स का मान एक्स जीरो से छोटा है तो माइनस एक्स लेते हैं, और एक्स का मान जीरो से बड़ा या बराबर है तो क्या लेते हैं, प्लस एक्स। तो देखिएगा ए निगेटिव का मतलब कि छोटा हो गया, और एच छोटा होने का मतलब कि यहाँ पे माड एक्स का मान क्या रखेंगे, पहले रख लीजिए, ये माड एक्स। अब समझिएगा ये क्या होगा, लिमिट, ये भी साइन माड एक्स। बोलिएगा लिमिट है, हो जाएगा एक्स टेंस टू क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच। एच दौड़ने लगा जीरो की तरफ। बोलिएगा भाई कितना हो जाएगा, साइन माड एक्स क्या दे देगा, क्योंकि जीरो से छोटा है तो माइनस देगा। एक्स के स्थान पे क्या रखना है, ए माइनस एच। भाई कितना होगा, लिमिट एच एक्स बराबर क्या पुट कर देंगे आप, ए प्लस एच। एच रखते ही एच दौड़ने लगा जीरो की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन एच को जीरो रख देंगे हिजा, तो ये हो जाएगा जीरो, हिजा बचेगा माइनस। तो ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं, एक बार और लिखते हैं, जीरो मत पुट करिए, एच जीरो। वही हो गया साइन माइनस, जब गुणा करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, यही माइनस और लड़ जाएगा तो क्या बना देगा, प्लस एच। जीरो अब रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे बचेगा साइन माइनस ए। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस साइन ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब ये पुट करेंगे तो साइन ए प्लस एच हो गया, एच जीरो रखेंगे तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहीं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यहीं पे लिमिट का अस्तित्व तो यहीं पे ख़त्म हो गया, तो वो तो छोड़ दीजिए। लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन क्या हो जाएगा, असंतत। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर।
34 नंबर एक क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई है। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मार्डेक्स से कितना है, प्रदत्त फलन सभी एफ के सभी बिंदु असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब x बराबर ए पे सभी बिंदुओं पर ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। x बराबर 1 मान लीजिए, -1 मानिए, 1 2 पे चेक करेंगे तो हो सकता है कि देखिए सभी बिंदुओं पे ये क्या आ जाए, संतत है, तो लिख देंगे कि अतः कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पे यह क्या है, असंतत है। आप करके बताइए, कमेंट करिए कि हाँ आपने कर लिया है, और हमको उम्मीद है कि आप करेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।